तो हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। गुरु वंदना से हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम कथाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने स्वरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधाकांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ करके हम हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्री बालाजी कृष्णदास जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथायोग्य दंड प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज अपना भजन का कार्यक्रम है, बुधवार कीर्तन कार्यक्रम, और आज हम लोग अलग अलग तरीके की कीर्तन गाएंगे। तो परसों राधा रमन जी का आविर्भाव दिवस था और परसों हम लेट चल रहे हैं, एक दिन लेट चल रहे हैं। संडे को अब नरसिंह चतुर्दशी थी तो संडे को अपना प्रोग्राम नहीं था, इसलिए हमने मंडे को नरसिंह चतुर्दशी मनाई और मंडे को राधा रमन जी का आविर्भाव दिवस था तो हम लोग नरसिंह चतुर्दशी मना रहे थे, तो वो हम आज मना रहे हैं। हम पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो पर कोई बात नहीं, चल रहे हैं, रुके नहीं है। तो ये भी अच्छी बात है कि हम चल तो रहे हैं कम से कम। तो हम साथ मतलब थोड़ा बहुत उनको याद भी कर लेते हैं और हम लोग साथ साथ अपने नॉर्मल जो भजन है वो भी गाएंगे। तो राधा रमन जी का आज आविर्भाव दिवस आज नहीं है, सोमवार को था। और सोमवार को उनका एक मिनट, तो मैं राधा रमन जी का भजन एक गा रही हूँ और फिर हम लोग उनके पिक्चर भी प्रेजेंट कर देंगे अभी। तो मैं शुरू करती हूँ। जय जय राधा रमन जी की। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया कर सॉरी जय जय राधा रमण गड़बड़ हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। नट नागर नवल छैल रसिया प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। नट नागर नवल छैल रसिया प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। करी कालिंदी कूल खिलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। ब्रज अखियाँ काली मृग छूनासी, ब्रज अखियाँ काली मृग छूनासी,
हृद मुस्कान जादू टोनासी, हृद मुस्कान जादू टोनासी, तेरे रस के भरे हैं कपूर। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। ब्रज नाचे उसकी कीर्तन पे, गजरी तीखी चितवन पे, ब्रज नाचे उसकी कीर्तन पे, गजरीली तिरछी चितवन पे, सुखदास लिखे हैं बिन मोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। आजा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सुखदास लिखे हैं बिन मोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ब्रज अखियां काली ब्रज छोना सी, अखियां देखो इनकी कितनी बड़ी बड़ी अखियां हैं। तो ये हमारे राधा रमण जी हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। ये कहीं किसी मूर्ति को बनाया नहीं गया है, कहीं से ये मिले नहीं है, स्वयं प्रकट हुए हैं सालिग्राम जी से। तो ये हमारे बहुत ही सुनहरे, बहुत ही प्यारे राधा रमण जी हैं। और ये जो राधा रमण जी हैं इनके दर्शन अगर हम कर लेते हैं तो हमें गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी एवं मदन मोहन जी तीनों के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनके एक के दर्शन करने से कहते हैं कि तीनों विग्रहों के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो इनके बारे में हम और बातें करेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नंदिनी करेगी। ठीक है, जाना है ना, ठीक है, नेक्स्ट तैयारी कर लेना। तब तक नीलम जी आप करेंगे। हरे जिसको कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल, नित नाम रहे प्रतिपल, हो जियो ये सोच दरस भागे, प्रभु आज नहीं तो कल, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना।
तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो जियो। मम हंस चुगे मोती, तुम मानि सरोवर हो। दो बूंद सुधा रस की, हमको भी पिला देना। भगवान की नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे निभा देना। जोगी भला तब तक दर्शन को मुझे तुमसे, ओ चरणों से लिपट जाऊं वृक्षों की लता जैसे। अब द्वार खड़ी तेरे, मुझे राह दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आज भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मजेदार बड़ी नैया डगमग डोले भाव में, ओ जियो आओ दीक्षशिला नंदन, हम ध्यान धरे मन में। हम तन मन करे विनती, मुझको अपना बना लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इतने प्यार से आप बोलोगे भगवान को तो जरूर नैया पार लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, है ना। बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही अच्छा। इसी तरह से भगवान सभी की नैया पार लगाए, आपके साथ साथ हमारी भी, हम सब की, है ना। तो नेक्स्ट सीमा शुक्ला जी आप करेंगे क्या, या चंचल जी? चंचल जी को भी हाँ जी, जाना चंचल था। जी कर ले, फिर बाद में मैं करूंगी। ठीक है, ठीक है। चंचल जी अगर आप रेडी हैं तो आप कर लीजिए, नहीं तो नंदिनी तुम रेडी है, जो भी रेडी है कर लीजिए, या इनके अलावा भी दे दीजिए। चंचल जी आ गए, ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय। करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए। चरणों में लगा लीजिए श्री राधे, चरणों में लगा लीजिए श्री राधे। डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है बीच में। किसी का अनम्यूट है, डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है। करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए।
चरणों में लगा लीजिए श्री राधे, चरणों में लगा लीजिए श्री राधे, करुणा कृपा कीजिए। राधा राधा जय श्री राधा, राधा राधा जय श्री राधा, राधा राधा जय श्री राधा, राधा राधा जय श्री राधा। नाम जानो भजन साधना श्री राधे, नाम जानो भजन साधना श्री राधे, मुझको अपना बना लीजिए श्री राधे, मुझको अपना बना लीजिए। करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए। देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे, मेरी किस्मत बना दीजिए। करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए। चरणों में लगा लीजिए श्री राधे, चरणों में लगा लीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए। मेरी आँखों के आंसू ये कटे लाडली जो, मेरी आँखों के आंसू ये कहे लाडली जो, मेरी आँखों के आंसू कहे श्यामाजू, मेरी आँखों के आंसू कहे श्यामाजू, आप मेरी खता कीजिए श्री राधे, आप मेरी खता कीजिए। करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए। कहे सारी संगत लाडली श्यामाजू, कहे सारी संगत लाडली श्यामाजू, अपने काबिल बना लीजिए श्री राधे, अपने काबिल बना लीजिए। करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए। करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए। चरणों में लगा लीजिए श्री राधे, चरणों में लगा लीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। चरणों में लगा लीजिए और कृपा कीजिए राधे रानी से, बहुत सुंदर आपकी प्रार्थना, बहुत ही सुंदर भजन। आते रहिए आप, कभी कभी आते हो, कभी कभी गायब हो जाते हो। माइक बंद हो गया आपका। 2 दिन बिजी थी इसलिए नहीं आ सकी। नहीं, वैसे आप आते रहते हो बीच में। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। और किसी को जल्दी तो नहीं है? अगर जिसको जल्दी है तो वो पहले कर ले, बाकी सभी बारी बारी अपन करेंगे। तो जैसा कि हमने शुरू में बात करी थी कि सोमवार को राधा रमन जी का आविर्भाव दिवस था, तो वो हम आज बात कर रहे हैं। उस दिन हम लोग नरसिंह चतुर्दशी के बारे में चर्चा कर रहे थे और नरसिंह चतुर्दशी मना रहे थे सोमवार को, जो कि संडे को थी। और आज हम लोग
राधा रमन जी के दर्शन लगा रहे हैं बार बार, क्योंकि हम लोग राधा रमन जी को याद कर रहे हैं और हम उनका आविर्भाव दिवस आज मना रहे हैं। ठीक है, तो रेखा गैरल जी आप तैयार हैं क्या? रेखा गैरल जी, उषा तिवारी जी, जो भी रेडी है। अच्छा, सीमा जी रेडी हो गए हैं, ठीक है सीमा जी। हाँ जी, हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे। ये सीमा जी, हाँ आप शुरू करिए। हाँ जी, हाँ जी। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। हमने सुना है भिलनी को तारा, भिलनी को तारा, श्याम भिलनी को तारा। श्याम बेरों का करके बहाना, श्याम बेरों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है मीरा को तारा, मीरा को तारा, श्याम मीरा को तारा। सारा वो वीरा का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा, श्याम द्रौपदी को तारा। साड़ी का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है कुब्जा को तारा, कुब्जा को तारा, श्याम कुब्जा को तारा। चंदन का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम गणिका को तारा, गणिका को तारा, श्याम तोते का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा, श्याम अर्जुन को तारा। गीता का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। बहुत अच्छा, बिल्कुल सारे जमाने को तार रहे हो तो हमें भी तारो बिल्कुल। और हम तो इतना आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा भजन और बहुत सुंदर। स्क्रीन पे हमारे राधा रमन जी हैं, आप सब देख सकते हैं। तो आज हम राधा रमन जी का आविर्भाव दिवस मना रहे हैं और इनके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें पहले भी कर चुके हैं आज, और हम लोग बीच बीच बातें कर रहे हैं। और एक ये भी बात है कि राधा रमन जी के जो फेस एक्सप्रेशंस हैं वो बदलते रहते हैं। इनके जो चेहरे के भाव हैं वो अलग अलग होते रहते हैं। यहाँ तक कि इनके जो दांत हैं, कभी इनके एक दांत नजर आते हैं, कभी इनके दो दांत नजर आते हैं, कभी इनके एक भी दांत नजर नहीं आते, और कभी इनके 4-5 दांत नजर आते हैं। कभी ये बहुत अच्छी स्माइल करते हुए नजर आते हैं। तो इनके फेस एक्सप्रेशन जो है वो अलग अलग तरह के भाव चेहरे पे इनके होते हैं और बिल्कुल नेचुरल ये हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो कपड़े या जो श्रृंगार करते हैं वो भी अपनी इच्छा से करते हैं। ये शायद ऐसा कहा जाता है कि पुजारी के सपने में आके या पता नहीं कैसे, पर ऐसा बताया जाता है कि ये खुद बता के अपने श्रृंगार करवाते हैं कि मुझे क्या पहनना है। तो ये बिल्कुल निराले हैं और ये कहीं से
खुदाई में पाए नहीं गए, किसी ने बनाए नहीं है विग्रह। यह जो विग्रह है ये स्वयं प्रकट है, स्वयं अपने आप ही सालिग्राम जी से प्रकट हुए हैं। तो बहुत ही इनके निराले हाथ में हैं। बांसुरी नहीं होती क्या? बांसुरी होती है इनके हाथ में, ये देखो एक नीचे पर वाली कभी ये कभी है। लगी हुई नहीं होती। हाँ लगी हुई नहीं है, थोड़ा अलग तरह की होती है। हम और पिक्चर देखते हैं, बिल्कुल सही बोल, ये निराले है ना, कुछ अलग तरीके के हैं, इनका सब कुछ अलग है थोड़ा सा। मैं इनके रोज दर्शन करती हूँ, पर मैं बहुत पूछना चाहती हूँ कि बांसुरी इनके हाथ में कभी नहीं बिल्कुल होती है। हाथ में नहीं है, ये शायद बांसुरी है ना, यही वाली है, या ये लकुटी है, क्या है ये? ये तो छड़ी है। हरे छड़ी पर, छड़ी का क्या यूज है? हरे जो कृष्णा। हाँ जी। सामने खड़ी है वो छड़ी है, साइड में होती है बांसुरी, कभी मैं देखती हूँ ना। हाँ नंग मंजरी जी कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ जी। मैं कह रही हूँ इनके हाथ में बांसुरी नहीं होती है। नहीं होती ना, हाँ ये इनका सब कुछ डिफरेंट है, क्यों नहीं होती, पर ये कारण पता नहीं क्या कारण है ना। इनका बहुत बाल रूप है, तो मतलब पुजारी का ये मानना है कि ये बेचारे ऐसे पकड़े पकड़े थक जाएंगे, तो इनको बांसुरी धारण नहीं कराते, क्योंकि ये बहुत छोटे बालक हैं, इसलिए ये इनको बहुत बांसुरी छोटे धारण। हैं वैसे, ये तो हम जूम करके देख रहे हैं, बाकी एक्चुअल में इनकी मूर्ति बहुत ही छोटी है, बहुत छोटे दिख रहे हैं ये। तो बस ऐसे रहता है, लेकिन बांसुरी धारण सही में नहीं कराते इनको, बस भाव से वो कभी बजाते हैं, लेकिन धारण नहीं। इन्होंने सही नोटिस करा नीलम जी ने। बहुत अच्छा नोटिस करा, देखो इन्होंने, बिल्कुल बहुत सुंदर। तो बहुत ही अच्छा, अभी हम और इनके दर्शन करेंगे। और तब तक नंदिनी का रेडी हो गया भजन, तो नंदिनी सुना दो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारी श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा की। कटीली वो अदा बाकी सुघड़ सूरत मधुर बतिया। कटीली वो अदा बाकी सुघड़ सूरत मधुर बतिया। लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की। लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा की। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। ओहो कैसी भली छवि है हमारी श्याम श्यामा की। ओहो कैसी भली छवि है हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। परस पर मिल के जब विहरे ये वृंदावन की कुंजन में। परस पर मिल के जब विहरे ये वृंदावन की कुंजन में। नहीं बरनत बने शोभा हमारी श्याम श्यामा की। नहीं बरनत बने शोभा हमारी श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारी
श्याम श्यामा की नहीं बरनत बने शोभा हमारी। श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारी। श्याम श्यामा की रसीली रस भरी अखियाँ हमारी। श्याम श्यामा की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, बहुत ही सुंदर भजन। और नेक्स्ट पूनम द्विवेदी जी और आंटी जी आए हुए हैं आज तो। प्रणाम आंटी जी आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, आप लोग सुनाइए। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जिसके अंतर मन भाव बना। 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 वही ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा। वही ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा। वही ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा। उसे गोपी राधे 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 उसे गोपी बना लिया जाता है जो राधे राधे गाता है। उसे गोपी बना लिया जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। मेरा बरसाना रंगीला है। मेरा बरसाना रंगीला है। सब राधा नाम की लीला है। सब राधा नाम की लीला है। जहाँ भगवान चरण दबाता है जो राधे राधे गाता है। जहाँ भगवान चरण दबाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है। बिन पिए राधे 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 बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। रस पीने का राधा न करे। रस पीने का राधा न करे। रस पीने का राधा न करे। मेरे बाके बिहारी से वादा तो करे। मेरे बाके बिहारी से वादा तो करे। मेरे बाके बिहारी से वादा तो करे। वो खुद ही राधे 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 को
हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। पर आपका शायद नेटवर्क वीक हो गया है बीच में ना, तभी हाँ। हाँ बिल्कुल पिक्चर रुकी हुई है आप लोगों की, एकदम स्टिल हो गई है, बस आवाज भी कम हो गई थी पहले से। हाँ, बहुत अच्छा रहा भजन। हाँ बहुत ही सुंदर भजन गाया, बहुत, और पूरा सबने मिलके बड़ा जोश में, बहुत सुंदर। हाँ। सुनाई दे रहा है आप लोगों को वैसे? इन कुछ लोगों को नहीं सुनाई, पूनम जी सुनाई- लोगों को शायद नहीं दे रहा, इनका चले गया नेटवर्क बिल्कुल ही, है ना, पिक्चर भी रुकी हुई। हाँ आ गए इनको। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? आप लोगों को पूरा नहीं सुनाई पड़ा क्या? सुनाई तो पड़ गया, बस आपकी पिक्चर रुक गई थी और लास्ट में थोड़ी आवाज कम आ गई, कम हो गई थी पहले के कंपेयर में, बाकी सुनाई। हाँ आवाज ही होनी चाहिए, पिक्चर से क्या होता है। हाँ बिल्कुल, आवाज वो भी थोड़ी सी कम हो गई थी, पर मतलब जो शुरू वाला जोश था ना वो उतना नहीं लग पा रहा था लास्ट में, तभी नीलम जी ने भी साथ साथ शुरू किया गाना। सब गा तो रहे थे सब लोग साथ साथ में। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर भजन, और अच्छा सिलेक्शन, और गाया भी बहुत अच्छा सबने मिलकर, बहुत ही सुंदर। आंटी जी कुछ कहना चाहेंगे? बस आपके दर्शन हो गए। नहीं, आपके दर्शन आप दिया करो बार बार हम लोगों को दर्शन, और हम पे भी कृपा करा करो थोड़ी। बीच बीच में जब भी टाइम मिले आते रहा करो। यहाँ है तब तक तो दर्शन होते रहेंगे, और नहीं, फिर जाने चले के बाद भी, जाने के बाद भी आप आइए, हमको दर्शन दीजिए बीच बीच में जब भी आपको समय मिले। असल में वहाँ बड़ा मुश्किल है, दोनों रहते हैं और नेटवर्क वहाँ जल्दी मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल होती कभी कभी बात करने में भी। हाँ तो network। ये वादा नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कभी भी जैसे आपको समय मिले ना, जब कभी, जब हमारी याद आ जाए आपको, प्रोग्राम की याद आ जाए, प्रोग्राम की याद आ जाए। आज भी आप लोग का नेटवर्क रुका हुआ है, बिल्कुल आपकी पिक्चर रुकी हुई है। होते हैं वो अपने बंदों को कभी भूलते नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। बहुत सुंदर, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग भी बिल्कुल आपको याद करते रहेंगे, आप जब तक यहाँ हो तब तक तो कोशिश करें, और वहां से भी जब भी आप आ पाए जरूर आए। मैंने कहा मेरी आप मिल चुकी, मैंने कहा मम्मी जी रह गई थी, मैंने कहा मम्मी से भी मिलवा देते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और कितनी अच्छी फैमिली है, देखो वाकई में राजेश जी ने बहुत अच्छे घर में अपनी बहन को दिया है, जैसे कि उस दिन बता रहे थे, और हाँ। अच्छा लगता है ना, ऐसे संस्कारी परिवार में अगर बहन जा रही है तो अच्छी बात है। और बहन भी संस्कारी है तभी वो रह पा रही है, बहन के भी बहुत अच्छे संस्कार हैं जब भी वो परिवार में मैनेज कर पा रही है, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से होता है ना। जी ये अपने बिल्कुल बहुत अच्छी बातें हैं कि दो अच्छे परिवार मिल रहे हैं। ऐसा है, हाँ जी, सब प्रभु की कृपा है, जो परिवार बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। सब प्रभु की कृपा है, उनकी कृपा के नहीं होता है। उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता, सब मिलना मिलाना सब लिखा हुआ उनका ही होता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, और बहुत ही अच्छा। हाँ राजेश जी के यहाँ से मिलना मिलाना ये बहुत बड़ी कृपा है, ना उन्हें हम जानते थे ना वो हमें जानते थे। बिल्कुल, कहाँ से गया पता नहीं, मुझे पता ही नहीं। ऊपर वाला अपने आप मिला देता है, ऊपर वाला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो अपने आप मिलाता है, उसको पता है कि किसको कहाँ कब मिलाना है। राजेश तुम लोग ठीक हो बेटा? हाँ ठीक है जी। अब इनके आपके बाद राजेश जी उनका ही सुनिए आप, है ना, फिर आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कितने ठीक हैं ये। है ना, अब नेक्स्ट आप इनका ही भजन सुनिए जोश में, फिर आपको और अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि कितने अच्छे से गा पा रहे हैं। ममता सुनाएंगे, उसके बाद फिर एक हम सुनाएंगे। ठीक ठीक है। पहले मैं इनका मतलब हाँ जी, श्याम आने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्याम आने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्याम आने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा रास्ते में बाग लगा जाना, श्यामा रास्ते में बाग लगा जाना। मैं फूल बिनूंगी तेरी माला के लिए, फूल बिनूंगी तेरी माला के लिए।
तेरी बाट निहारूं कुंजन में, तेरी बाट निहारूं कुंजन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्यामा आने बजो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्यामा रास्ते में कुआं खुदवा जाना, श्यामा रास्ते में कुआं खुदवा जाना, मैं तेरी नीर भरूंगी तेरे लिए, मैं तो नीर भरूंगी तेरे लिए, मैं तुझे मल मल के नहलाऊं, मैं तुझे नहलाऊंगी मल मल के मेरी उम्र बीत गई वृंदावन में, श्यामा आने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्यामा मुरली मधुर सुना जाना, श्यामा मुरली मधुर सुना जाना, मोए आके दर्श दिखा जाना, मोए आके दर्श दिखा जाना, तेरी सूरत बसी है अखियन में, तेरी सूरत बसी है अखियन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्यामा आने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्यामा आने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए अब आपकी पिटारी में क्या निकलता है देखते हैं। बहुत सुंदर। एक मैं भी श्याम बाबा का भजन सुनाऊंगा। बिल्कुल। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, झुलस रहे हैं हम भी धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं हम भी धूप में
प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले माँ, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जय श्री राधे। बहुत सुंदर, दोनों ही भजन बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया भजन। और इमोशनल हो गए राजेश जी। तो हो जाता है ऐसे गाओ ना तो फिर वो ध्यान में सब आ जाता है, तो मन जरा ऐसा। इसीलिए तो हम लोग बैठते हैं। देखो, भगवान के सामने हम लोग इमोशनल हो, सबसे अच्छी बात तो यही है। भगवान के प्रति जो भाव प्रकट होते, वैसे तो नहीं हो पाते अपन, कम से कम जब थोड़ी देर उनके बारे में सोचते हैं तो और क्या चाहिए। भगवान तो यही चाहते हैं कि उनके प्रति हमारे अच्छे भाव रहे, हम उनके बारे में सोचें, बस यही। और हम ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। बहुत सुंदर, अच्छा। और नेक्स्ट अनंग मंजरी जी, आप कुछ राधा रमन जी के बारे में बताएंगे थोड़ा, और या तो भजन गा दीजिए अगर आप भजन गा पा रहे हैं तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्योंकि हम लोग आज राधा रमन जी का आविर्भाव दिवस भी मना रहे हैं, जो कि सोमवार को था। हाँ जी, अनंग मंजरी जी, चाहे तो आप भजन गा दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। राधा रमन के बारे में तो पहले हमने डिस्कस कर लिया ना, पहले अपन थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दीजिए, क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा जो बता पा रहे हैं। श्री गुरुदेव की जय, गुरु परंपरा की जय, समागत भक्त वृंद की जय। राधा रमन, सबसे पहले तो मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ, फिर गुरु परंपरा को प्रणाम करती हूँ, आप सभी भक्तों को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। और उससे पहले राधा रमन जी को प्रकट जिन्होंने करा है, उनके विषय में हमें जानना ज्यादा जरूरी है। तो उससे पहले हम गोपाल भट्ट, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरणों में दंडवत करते हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। उनकी कृपा की हम सभी याचना करते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से गोपाल ये राधा रमन लाल जी प्रकट हुए थे। उन्होंने मतलब उनकी जो आर्त भाव से उन्होंने भगवान को पुकारा था, वो चाहते थे कि सभी लोग, जैसी कथा मैंने सुनाई थी ना एक बार, कि सभी एक सेठ आया था जो सबको ड्रेसेस दे रहा था, भगवान के वस्त्र हर मंदिरों में दान करके जा रहा था। तो गोपाल भट्ट जी के मन में ऐसी इच्छा हुई कि सनातन गोस्वामी जी राधा मदन मोहन जी को रोज श्रृंगार करते हैं, अलग अलग वस्त्र धारण कराते हैं। और रूप गोस्वामी जी वो भी गोविंद देव जी को अच्छा अच्छा वस्त्र और सुंदर सुंदर गहने वगैरह श्रृंगार करते हैं। तो उनके मन में भी ऐसा भाव आता था हमेशा कि मैं भी राधा रमन लाल जी के अगर हाथ नाक आदि सब कुछ होते, अंग होते, तो मैं उनका श्रृंगार करता। तो उन्होंने आर्त भाव से भगवान को प्रार्थना की थी, हे भगवान, आप अपने आप को प्रकट करें, अपने अंग के दर्शन मुझे भी कराएं, ताकि मैं भी कुछ सेवा कर सकूं। आप इतने गोल मटोल से हो, मैं कैसे आपकी सेवा करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। तो वो बहुत ही विचलित हो गए थे, और आर्त भाव से उन्होंने भगवान को पुकारा। और रात को जब उन्होंने शयन करा, तो उनको रात को सपने में आए और उन्होंने देखा कि भगवान प्रकट हुए हैं। तो
तो जब सुबह उन्होंने उठ के देखा, जो टोकरी में जिनमें वो शालिग्राम शिला को सुलाया करते थे, जब उन्होंने उठा करके देखा तो उसमें राधा रमन लाल जी जो भाव से वो अपने मन में दर्शन करते थे, जिस तरह के दर्शन उनके मन में भाव आते थे, ठीक वैसे ही दर्शन उनको दिखाई दिए। तो वो बड़े प्रसन्न हो गए कि राधा रमन लाल जी बिल्कुल ठीक उसी तरह से प्रकट हुए जैसे कि उनके मन में उन्होंने पिक्चर बना रखी थी, उन्हें अपने मन में दृश्य बना रखा था। तो राधा रमन लाल जी इस तरह से प्रकट हुए थे, हमको पता है। फिर उसकी उन्होंने सेवा स्टार्ट करी थी। तो थोड़े दिन पहले नरसिंह चतुर्दशी थी, तो नरसिंह चतुर्दशी के तीसरे दिन ही राधा रमन लाल जी का प्राकट्य दिवस होता है। तो दोनों ही मतलब भगवान के ही अवतार हैं, कह लो, है ना। तो भगवान ही राधा रमन लाल जी भगवान, सब दोनों कृष्ण ही हैं, कृष्ण तत्व ही हैं दोनों, लेकिन दोनों में कितनी भिन्नता है, क्या भेद है। तो हम ये देख सकते हैं कि पहले दोनों ही भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, दोनों ही जो अवतार है स्वयं प्रकट हुए हैं। अवतार तो ये है, राधा रमन लाल जी तो स्वयं भगवान है और नरसिंह देव अवतार हैं, तो जो स्वयं प्रकट हुए हैं क्यों, और दोनों ही अपने भक्त को खुश करने के लिए प्रकट हुए हैं। जैसे नरसिंह देव तो थे, अपने प्रहलाद की इच्छा को प्रकट करने के लिए वो मतलब प्रकट हुए थे, खंबे से प्रकट हुए थे, क्योंकि उनके भक्त ने ऐसा कह दिया था कि जब हिरण्यकशिपु ने कहा क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में है, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ इस खंबे में भी है। तो उसकी अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए वो प्रकट हो गए थे और अपने प्रहलाद की, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो खंबे से प्रकट हो गए थे। उसी तरह से राधा रमन लाल जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो है, वो भी बहुत चाहते थे कि गोपाल हमारे भगवान के हाथ पैर हों, आंखें हों, नाक हों, ताकि उनका मैं अच्छे से श्रृंगार करूं, अच्छे से सेवा कर सकूं। उनके मन में ऐसे भाव था। तो अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए, उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए भगवान गोपाल भट्ट जी की खुशी के लिए राधा रमन जी के तौर पे प्रकट हुए थे, विग्रह के रूप में प्रकट हुए थे। तो दोनों ही अपने आप स्वतः ही प्रकट विग्रह हैं, लेकिन इनमें क्या भेद है। दोनों ही भक्त की खुशी के लिए प्रकट हुए थे, लेकिन जब हम नरसिंह देव को देखते हैं तो बहुत ही विशाल और क्रूर विग्रह था, बहुत ही विशाल और उग्र रूप में प्रकट हुए थे, क्रुद्ध रूप में, बहुत ही गुस्से में प्रकट हुए थे। और वही राधा रमन लाल जी को अपन देखते हैं तो वो छोटे से प्यारे से नंदलाल हैं, वो हमारे मतलब कृष्ण के बाल रूप में प्रकट हुए हैं, बाल रूप है वो, तो छोटे से नंदलाल हैं। कहाँ वो बिल्कुल सौम्य सा रूप, उनका छोटा सा प्यारा सा रूप, और कहाँ नरसिंह देव इतने विशाल उग्र रूप, एकदम गुस्से में प्रकट हुए थे, बहुत ही विशाल। कहते हैं कि उनके जो उनका जो शरीर था ना, आसमान तक छू रहा था, आंखें इतनी लाल हो रखी थी गुस्से से, और उनकी आंखों से अग्नि बरस रही थी, खूब तेज अग्नि बरस रही थी। और वही हमारे जो इनमें क्या समानता, क्या भेद है। तो राधा रमन लाल जी जो है हमारे यशोदानंदन है, छोटे से बाल कृष्ण हैं। जब वो जंगल में मधुबन में जब वो गैया चराने जाया करते थे ग्वाल बालों के साथ में, तो वहां पे किसी असुर ने आकर के वहां आग लगा दी थी, ताकि सारे ग्वाल बाल सभी जल के भस्म हो जाएं। तो हमारे नंदलाल ने देखा था, तो उन्होंने, जहां नरसिंह देव ने अग्नि को अपनी आंखों से प्रकट किया था खूब तेज गुस्से में, वहीं हमारे बाल कृष्ण नंदलाल ने, राधा रमन लाल जी ने अग्नि को पान किया था। अग्नि को पान इसलिए किया था कि जिससे कि वो अपने ग्वाल बाल गैयाओं की सबकी रक्षा कर सके। तो उन्होंने पान किया था और इन्होंने अग्नि बरसाई थी, विध्वंस करने के लिए अग्नि बरसाई थी, और आंखों से अग्नि बरसाई थी। और फिर उन्होंने क्रूर और उग्र रूप था, और हमारे जैसे नरसिंह देव है बहुत ही क्रूर उग्र रूप है, बहुत ही गुस्से वाले एकदम। और वहीं हमारे जो बाल कृष्ण है बहुत ही डरपोक, बहुत ही सौम्य, बहुत ही भोले भाले से, एकदम नाजुक कोमल से थे। तो जैसे यशोदा मैया जो कहती थी उनको, वैसे ही वो करते थे। यशोदा मैया अपने खिलौने की तरह उनको खिलाती थी, कभी उनके गाल खींच रही हैं, कभी उनको बोल रही है लाला नाच, लाला ये कर, लाला वो कर। सारी गोपियां लाला को नचा रही हैं, कभी कुछ कर रही है, मतलब खिलौने की तरह उससे खेल, जैसे बच्चे के साथ हम नहीं खेलते उस तरह से वो खेलती थी। और नरसिंह देव के पास तो जाने में ही डर लगता था, लोग उनके पास फटकने में ही डरते थे कि कैसे इनके पास जाएं। जब वो एकदम क्रुद्ध रूप में आ गए थे, बहुत ही गुस्से में थे, तो कोई भी उनके पास नहीं जा रहा था जाने की। जहां तक कि लक्ष्मी देवी जो उनकी पत्नी है, वो उनको कहा गया आप इनके पास जाके उन्हें शांत करिए, तो वो भी नहीं जा पाई, उन्हें भी इतना डर लगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मेरे पति नहीं है, ये ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखा, ये तो कोई और है। तो वो भी उन्होंने मना कर दिया, जाने से, पास में जाने से मना कर दिया कि नहीं, मैं इन्हें शांत नहीं कर सकती। तो जो ये प्रहलाद महाराज जी थे, ये सामने आए, बोले कि उन्हें कोई डर नहीं लगा। बोले आपको डर नहीं लगता? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। क्यों डर लगेगा?
क्योंकि शेर के सामने दूसरे जो लोग आते हैं, दूसरे प्राणी जाते हैं तो वो डरते हैं, लेकिन जो शेर का जो उनका छोटा सा बच्चा होता है वो नहीं डरता। वो शेर के सर पे चढ़ के नाचता है, कभी इधर चढ़ता है कभी उधर चढ़ता है, शेर उन्हें कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उसके अपना बेटा है, बिल्ला है, कब है। तो उसी तरह से नरसिंह देव कहते हैं कि आपने मेरी हमेशा रक्षा करी है, तो मैं जानता हूँ आपने कितनी बार मेरी रक्षा करी है। आप लोगों ने इस प्रोग्राम में चर्चा की थी, सारी कथा अनुराधा जी ने, आप राजेश जी ने मिलकर सारी कथा की थी, मैंने प्रोग्राम देखा था। तो वो कथा को दोहराने का तो कोई मतलब नहीं, सब जानते हैं। तो बस मैं वही थोड़ा थोड़ा बोल रही थी। तो मैं छोटा सा, आपने मेरी छोटा हूँ, मैं बहुत बालक सा हूँ, लेकिन आपने मेरी कितनी बार रक्षा की है मैं जानता हूँ। तो मैं आपसे क्यों डरूं? आप तो मुझे बचाने वाले हो। जब मुझे ऊपर से गिराया गया तो आपने मुझे बचाया, जब मुझे जहर पिलाया गया तो आपने उस जहर को अमृत कर दिया। तो हर बार आपने मेरी रक्षा करी। जब मुझे हाथी हाथी मेरे ऊपर दौड़ाए गए तो भी मतलब सब सब तरह से विफल हो गए। जब उनके हिरण्यकश्यपु उनके पिताजी थे, इतने प्रयास करे मारने के, लेकिन हर प्रयास में विफल हो गए। तो आप मुझे कैसे, मैं आपसे क्यों डरूं? आप तो मेरे मतलब आप ही हो, मेरे स्वामी हो, जो भी हो आप ही हो। तो मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, तो आप मुझे कुछ नहीं। तो वो उनकी गोद में बैठा लेते हैं और उनसे बड़े प्रेम करते हैं। और प्रहलाद महाराज जब उनकी विनती करते हैं, जब ऐसी बात सुन के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। फिर प्रहलाद महाराज ने उनको बोला कि आपको बताओ, आप कुछ मांगो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत देर से। बोलते आप देर से कहाँ आए हो? आप तो अभी प्रकट रूप में आए हो, लेकिन आप तो हमेशा से थे। आप कब अप्रकट थे? जितनी बार मेरे पर कष्ट आया, आप ही ने तो बचाया। आप तो हमेशा मेरे, मैं तो आपका हमेशा दर्शन करता था, लेकिन आप दूसरों के सामने आज प्रकट हुए हो, मेरे सामने तो हमेशा से प्रकट थे। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा आप बताइए, आप कुछ वर मांगिए मुझसे। तो कहते हैं मैंने कोई बिजनेस थोड़ी ना किया है कि मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपका नाम लूंगा, आपका जाप कीर्तन करूंगा तो मुझे कुछ चाहिए बदले में। नहीं नहीं, मैं कोई बिजनेसमैन सौदागर थोड़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपका नाम लेना अच्छा लगता है, मुझे आपकी भक्ति करना पसंद है, इसीलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर हिरण्यकशिपु ने कहा नहीं नहीं, आप फिर भी कुछ मांगो, मैं आया हूँ तो मैं आपने मेरी इतनी भक्ति करी तो मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ देना चाहूंगा। तो कहते नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर बोलते अच्छा ठीक है, आप इतना जिद करते हो तो आप ये मुझे वरदान दो कि मेरे पिता जो असुर थे, इन्होंने बहुत आपको परेशान करा है, तो आप ऐसी कृपा करें कि इनका दुर्गति ना हो। तो उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप ने कहा ये क्या आपने मांगा, ये तो आप बिना मांगे ही आपका हो गया। जिस भी कुल में एक भी भक्त पैदा हो जाता है ना, उस कुल की तो 21 पीढ़ियां अपने आप तर जाती हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान लो हमारे घर में आज एक बालक ऐसा जन्मा, बालक या बालिका जो भी है, ऐसा जन्म ले चुका है जिस जो की भरी भक्ति करता है, भगवान की पूजा आराधना करता है श्रद्धा पूर्वक, तो भगवान उसकी ऑटोमेटिकली मतलब कंसेशन मिल जाता है, उसको ऑटोमेटिकली कंसेशन मिल जाता है कि आपकी पीछे वाली 7 पीढ़ियां और आगे वाली 14 आने वाली पीढ़ियां आपकी तर जाती हैं। आपको कुछ नहीं करना, उसमें जो भी कोई पाप भी करता है तो उसको भगवान उसको कंसिडर नहीं करते, वो सारे तर जाते हैं। तो 14 पीढ़ियां तर जाती हैं। एक ये उत्तम भागवत जो होता है ना, उच्च कुल का जो भक्त होता है, जैसे प्रहलाद महाराज जो थे, उनके अंदर कोई भी कलमश नहीं था, कोई भी उनके अंदर क्या बोलते हैं वो अनर्थ नहीं था। तो उनकी, और एक मध्यम लेवल का जो होता है भक्त, जो साधारण सा है, जिसको ज्यादा कुछ करता नहीं है, कुछ भी नहीं आता, थोड़ा बहुत करता है, उसकी भी अगर वो भक्ति करता है, बस वो भक्ति करने का प्रयास भी करता है, तो भी उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो सोचो कृष्ण भक्ति करने का कितना फायदा है। अगर हमारा बच्चा, हमारे बच्चे अगर कृष्ण भक्ति में आते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली उद्धार हो जाता है, चाहे हमने कितने भी पाप पीछे करे हो, पीछे करके आ चुके हो, लेकिन हमारा बालक, हमारे बच्चे को अगर हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप भक्ति करें, चाहे बेटी हो या बेटा, तो अपने माँ बाप का वो कई पीढ़ियां तार देता है। अगर भक्ति करने का सिर्फ प्रयास ही कर रहा है, सोच ही रहा है, तो भी आपकी 3 पीढ़ियां तर जाती हैं। अगर भक्ति में घुस चुका है तो 7, और अगर बहुत अच्छा भक्त बन चुका है, वो प्रहलाद महाराज का लेवल है वैसा है, तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो कृष्ण भक्त बनने में कितना फायदा है, सोचो। तो प्रहलाद महाराज की बात सुनकर के कृष्ण को बड़ा कि भाई तुमने अपने तो कुछ भी नहीं मांगा, तुम कितने उत्तम भागवत हो, उत्तम भक्त हो, जो आपने कुछ भी नहीं मांगा। तो इस तरह से हमें प्रहलाद महाराज की जीवन से हमें बहुत शिक्षाएं मिलती हैं कि किस तरह से हमें नम्र होना चाहिए। हालांकि उसको ऐसा क्यों नहीं भाव आया कि हमारे पिता तो इतने दुष्ट थे और राक्षस थे और हमें तो मारने का प्रयास करा। हमारे में से कोई होता तो हम तो अपने पिता की तरफ देखते भी नहीं, ऐसा भाव आ जाता ना कि मुझे मार रहे थे तो हम, और उन प्रहलाद महाराज ने इस चीज को कंसिडर भी नहीं किया, नहीं वो मेरे पिता हैं।
तो जितनी बार भी वो जाते थे हमको दंडवत करते थे, उनको प्रणाम करते थे हर बार। तो मैं राधा रमन जी से प्रहलाद महाराज पे आ गई शायद, कोई बात नहीं, दोनों साथ साथ जुड़े हुए ही हैं। तो उस तरह से उनकी दंडवत हमें सीख लेनी चाहिए कि चाहे हमारे पिता इतने तो बुरे नहीं होंगे ना, जितने कि कंस थे, सॉरी हिरण्यकश्यप जितने बुरे थे, उतने तो हमारे पर कोई भी इतना कष्ट नहीं करेगा ना जितना उन्होंने किया। तो हमें प्रहलाद महाराज से ये सीखना चाहिए कि नम्र रहना चाहिए, हमें नम्र होकर के हमेशा अपने आप को नीच समझ करके, तृण से भी नीचा समझ के, तृणादपि सुनेचे न तरुरपि सहिष्णु अमानी न मानते कीर्तने सदा हरि, जो ये श्लोक है, अपने आप को तृण घास के तिनके से भी नीचा समझ के समझना चाहिए और दूसरों को हमेशा मान देना चाहिए, दूसरों को हमेशा अपने से ज्यादा समझना चाहिए। ये भक्ति में जिसमें ये गुण नहीं आया तो भक्ति में वो कुछ कर नहीं, लेकिन हम इससे अपने आप को तोल सकते हैं। जब भी हम तोलने जाते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है भक्ति शुरू ही नहीं हुई, हमारा ABCD वाला स्टार्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि हम अपने आप को इतना घमंड और इतना अहंकार अपने अंदर देखते हैं कि कोई जरा सा कुछ बोल देता है तो हमारा टेस्ट होता है। जैसे घर में बच्चे ही कभी कुछ बोल देते हैं, तड़ाक से उल्टा जवाब देते हैं, कैसे कह दिया तूने मुझे ऐसे, या कोई पड़ोसी कुछ भी, मतलब हमारे आसपास कोई भी सराउंडिंग में कोई भी आके हमें कुछ भी कहता है, थोड़ा सा भी उकसाता है, तो हम फट से भड़क जाते हैं। तो ये हमारा हमको दिखाता है कि हम भक्ति में क्या कर रहे हैं। अगर हम नहीं भड़क रहे हैं, प्रहलाद महाराज की तरह हम ढड़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि हम भक्ति करते, हरिनाम करते, तो हरिनाम हमारा ऑटोमेटिकली जो अहंकार है उसे तोड़ता है, धीरे धीरे टूटता है, वो अहंकार टूटता है, हमारा क्रोध धीरे धीरे कम होता है। आगे हमको अभी लग रहा है कि हम बहुत क्रोध आता है हमें, लेकिन हमें नहीं पता, शायद हम हरिनाम जैसा भी कर रहे हैं, जिससे भी हमसे बन पा रहा है, जैसा भी हम कर रहे हैं। तो आज हम अपने आप को जज करते हैं जिस लेवल पे हैं, निश्चित तौर पे आज से 10 साल पहले जब हरिनाम नहीं करते थे, उससे पहले हम उससे भी बहुत हाई लेवल पे होंगे, हमारा क्रोध उससे भी बहुत तेज होगा, हमारा अहंकार और भी गाढ़ा होगा। हरिनाम ने हमारा अहंकार थोड़ा नीचे लाया है, हमारा गुस्सा थोड़ा नीचे करा है। ये गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जब हरिनाम हम करते रहते कंटिन्यूस करते रहते। तो हरिनाम फिर भी अगर हम देख रहे हैं अपने आप को, हमारे अंदर बहुत क्रोध है, हमारे अंदर बहुत गुस्सा है, क्योंकि पल पल हमको ऐसा मौका मिलता है, हमारा टेस्ट भगवान लेते रहते हैं कि हमारे करीबी ही लोग, हमारे बहुत करीबी लोग आके आपको कुछ भी ऐसा बोल देते हैं और हम एकदम भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और उनको जवाब देते हैं। क्योंकि हमारा अहंकार हमें ये सब करवा देता है। अहंकार को हम पुष्ट करने के लिए, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने ऐसा कैसा बोल दिया, मैं तेरी माँ हूँ। बच्चों से मैं अपनी बता रही हूँ, मैं अपनी बेटियों से कई बार गुस्सा, कल ही की बात है, उनको बहुत बुरा बोल दिया, डांटा वाटा। फिर मैंने कहा मैं क्यों बोल रही हूँ, मैंने तो ऐसा उन्होंने कुछ करा ही नहीं, मैं ही गलत थी, अपने आप को जज करने पर तो मैं ही गलत थी। उन्होंने तो बेचारों ने अगर थोड़ा सा भी हमारे आज्ञा का पालन नहीं करा तो हम क्रोधित हो जाते हैं एकदम। फिर लगता है कि यार हम तो बिल्कुल जीरो हैं, कुछ भी नहीं कर आके भी जीरो लेवल पे हैं। तो हमको हर पल अपने आप को जज करने का टाइम मिलता है, भगवान हमको पल पल मौका दे रहा है कि देखो तुम जज करो, इस सिचुएशन में तुमने कैसे डील किया, बहुत गलत तरह डील किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमने अपने बच्चों को डांट दिया। हर कोई ऐसा ही करता है, क्योंकि हम सभी नॉर्मल इंसान हैं, हम सभी गुस्सा करते हैं। तो ये वाली बात है कि भक्ति में अगर हम बढ़ रहे हैं तो प्रहलाद महाराज से हमें सीखना चाहिए सहनशीलता। हम प्रहलाद महाराज शिक्षाएं बातें कर रहे हैं हिरण्यकश्यप, तो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनसे हमें कुछ ग्रहण करना है, उनसे कुछ लेना है। राधा रमन लाल जी को देख रहे हैं, उनसे भी हम देखना है कैसे वो सहनशील है, किस तरह से वो एकदम सबको खुश रखना चाहते हैं, अपने आस पड़ोसी, मतलब जो भी नंद बाल गोपाल है उन्हें किस तरह से खुश रखते हैं, उनके लिए किस तरह से क्या क्या नहीं करते। जब गोवर्धन लीला हुई थी उस टाइम पे उन्होंने इमली पे उठाया, क्यों उठाया, ये सब बातें अगर जाते तो बहुत लंबी लंबी हो जाती है। गोवर्धन लीला में सबको पता है इंद्र ने बारिश की थी तो सारे एक जगह, तो इससे उन्होंने ऐसा गुस्से नहीं हुए। राधा रमन लाल जी ही जो हमारे छोटे से नंदलाल हैं वही हैं, उन्हीं का रूप है, क्योंकि राधा रमन लाल जी का जो बाल रूप है तो बाल गोपाल यशोदा नंदन है। तो वो जब खूब तेज इंद्र ने वर्षा कर दी तो वो उन इंद्र पे क्रोधित हुए, लेकिन उन्हें माफ बहुत जल्दी कर दिया। क्यों माफ कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उसकी वजह से सारे गोपियां, सारे ग्वाल बाल इकट्ठे मेरे पास एक साथ आ गए। नहीं तो क्या होता था, जब वो गऊ चराने जाते थे तो दिन के टाइम में ग्वाल बालों के साथ रहते थे, गोपियां नहीं होती थी साथ में, है ना। तो फिर जब वो गोपियों के साथ होते थे तो ग्वाल बाल साथ नहीं होते थे, जब वो खेलने जाते थे तो ग्वाल बालों के साथ होते थे, और यशोदा मैया नंद ये सब साथ नहीं होते थे। तो मतलब एक बार कोई साथ होता था तो कोई नहीं होता था, इस तरह से होता था। राधा रानी जब साथ होती थी तो दूसरे लोग, गोपियां और राधा रानी होती थी तो बाकी ग्वाल बाल और बाकी यशोदा नंदन ये सब माता पिता नहीं होते थे।
गुरुजन नहीं होते थे। तो वो इंद्र को क्षमा इसलिए कर दिया था कि उन्होंने कहा कि देखो तुमने ऐसा काम किया, लेकिन तुम्हारे इससे एक सेवा ये हो गई कि सारे जने इकट्ठे एक साथ मुझे मिल गए, तो मुझे सबका लाभ मिला, सब, और सभी लोग बड़े प्रसन्न थे, सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा कि सभी लोगों का दर्शन में एक साथ कर पाया, कि सभी लोगों ने उनको दर्शन दिया, सभी लोगों ने कहा कि हमारी सबको बहुत अच्छा लगा कि सारे इकट्ठे हमें मिले हैं। तो इस तरह से हमें राधा रमन लाल जी से भी सीखना चाहिए, किस तरह से हम लोगों को खुश रखें, अपने आस पास वाले लोगों को किस तरह से खुश रखें, किस तरह से सबकी सेवा करें, सेवा करना आना चाहिए। और हम राधा रमन लाल जी को प्रणाम करते हैं, गोपाल भट्ट जी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमारे राधा रमन लाल जी को प्रकट करा। और मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करती हूँ, किसी कीर्तन और बाकी हुए। हरे कृष्णा। वो 2 लाइन गा दीजिए कम से कम। वो गाऊं? मेरे कीर्तन बाकी होगा ना लोगों का, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी, ठीक है, गा लीजिए। जय प्राण धन राधा रमण, गोपाल भट्ट झुके लाडली। जय प्राण धन राधा रमण, गोपाल भट्ट झुके लाडली। जय श्याम सुंदर अधर मुरली, बजत कानन आडिले। जय प्राण धन राधा रमण, गोपाल भट्ट झुके लाडली। जय मोर मुकुट सिकोय बाए, पीत अंबर राजही। जय मकर कुंडल श्रवण झूमे, गंड मंडल भ्राजही। जय प्राण धन राधा रमण, गोपाल भट्ट झुके लाडली। जय बंक नयन मधुर बैनन, बंद मुस्कानी मुख सजे। जय वै जयंती माल उर, किंकणी कल धुम सजे। जय प्राण धन राधा रमण, गोपाल भट्ट झुके लाडली। जय कर कमल लकुटी सुरंगी, नव त्रिभंगी छबिल से। जय चरण कमल ननुपुर नासु, मंजरी मन गुण मन बसे। जय प्राण धन राधा रमण, गोपाल भट्ट झुके लाडली। जय प्राण धन राधा रमण, गोपाल भट्ट झुके लाडली। गोपाल भट्ट झुके लाडली। बोलो श्री राधा रमन लाल जी की जय। राधा रमन लाल जी हम सब पे कृपा करें, श्री गोपाल भट्ट स्वामी हम सब पे कृपा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर कथा, दोनों मिला के आपने राधा रमन जी और प्रहलाद जी की और हिरण्यकशिपु जी की और नरसिंह भगवान जी सब मिला के बहुत अच्छे से आपने कंपेयर करके बताया, बहुत सुंदर। और ये भजन वैसे लंबा है ना, आपने एक ही स्टैंजा गाया है ना? नहीं, ये अपने प्रोग्राम में किसने गाया था एक बार। अच्छा, उसमें हाँ, बहुत सुंदर है ये। हाँ, सीखा था, मैं भी सीखूंगी, मेरे को भी आता नहीं, मैंने भी इसके लिरिक्स देखे, बहुत सुंदर है। तो हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर आपकी कथा वगैरह। और आगे अपना कौन कौन रह गया है? मंजू कालरा जी रह गए हैं, रेखा गैरा जी भी रह गए हैं। दोनों में से जो भी रेडी है आप कर लीजिए। रेखा गैरा जी, मंजू कालरा जी, उषा तिवारी जी, और आज हंसा जोशी जी भी आए हुए हैं। हाँ, रेखा गैरा जी रेडी हो गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज पंजाबी भजन सुन। हाँ, बढ़िया, बहुत दिन से नहीं सुनाया। हाँ।
मेरा इको दिल सी ओ भी शाम ले गया, मेरा इको दिल सी ओ भी शाम ले गया, मुरली वाला ले गया, हारा वाला ले गया, गोपाला ले गया, नंद लाला ले गया, मेरा इको दिल सी ओ भी शाम ले गया, मेरा इको दिल सी ओ भी शाम ले गया, दिन रात मैं करा उड़ी का गीत शाम दे गावा, दिन रात मैं करा उड़ी का गीत शाम दे गावा, तारे गिन गिन रात बितावा दिल दे किसनु सुनावा, दिन रात मैं करा उड़ी का गीत शाम दे गावा, तारे गिन गिन रात बितावा दिल दे किसनु सुनावा, मेरा इको दिल सी ओ भी शाम ले गया, मेरा इको दिल सी ओ भी शाम ले गया, मुरली वाला ले गया, हारा वाला ले गया, नंद लाला ले गया, गोपाला ले गया, चुन चुन कलियां शाम लई मैं सोना हार पिरोवा, चुन चुन कलियां शाम लई मैं सोना हार पिरोवा, भुल भुलेखे गल मेरे आवे ओ दे गल, मेरा इको दिल सी ओ भी शाम ले गया, मेरा इको दिल सी ओ भी शाम ले गया, मुरली वाला ले गया, हारा वाला ले गया, गोपाला ले गया, नंद लाला ले गया, मेरा इको दिल सी ओ भी शाम ले गया, गोकुल ढूंढा मथुरा ढूंढा ढूंढा ब्रज दियां गलियां, गोकुल ढूंढा मथुरा ढूंढा ढूंढा ब्रज दियां गलियां, सखियां कोलों पुछ पुछ हारी शामा तेरियां गलियां, मेरा इको दिल सी ओ भी शाम ले गया, मेरा इको दिल सी ओ भी शाम ले गया, मुरली वाला ले गया, हारा वाला ले गया, गोपाला ले गया, नंद लाला ले गया, मेरा इको दिल सी ओ भी शाम ले गया, चुन चुन कलियां शाम लई मैं सोना हार पिरोवा, चुन चुन कलियां शाम लई मैं सोना हार पिरोवा, भुल भुलेखे घर मेरे आवे घर विच ओदे पावा, मेरा इको दिल सी ओ भी शाम ले गया, मेरा इको दिल सी ओ भी शाम ले गया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरा एक दिल था, यही बोलना चाह रही हूँ ना, वो और दिल वो भी सी शाम, वो भी शाम ले हाँ वो गया। भी शाम ले गया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अच्छे लगते हैं पंजाबी के भजन, चेंज हो जाता है थोड़ा ना, अच्छा लगता है। हाँ जी। अच्छा, मंजू कालरा जी, हंसा जोशी जी और उषा तिवारी जी, जो भी रेडी है आप करिए। बोल रही हूँ मैं भी, है ना, मंजू कालरा। बिल्कुल बिल्कुल। राधे कृष्णा मैम। हाँ राधे कृष्णा। हाँ तीनों रेडी हैं, तो मंजू कालरा जी आप पहले कर लीजिए। नहीं कोई नहीं। हाँ शुरू कर। बारी अपन से। आ जाओ शाम आ जाओ, आ जाओ शाम आ जाओ, मैं चिट्ठियां लिख लिख हारी, बाके बिहारी कब आओगे, मैं चिट्ठियां लिख लिख हारी, कब आओगे बाके बिहार, मैं चिट्ठियां लिख लिख हारी, कब आओगे बाके बिहारी, कब आओगे रमन बिहारी, मैं चिट्ठियां लिख लिख हारी, कब आओगे बाके बिहारी, मैंने जय श्री श्याम लिखा है, मैंने जय श्री श्याम लिखा है, तेरे चरण में प्राण प्रणाम लिखा है, तेरे चरण में प्राण प्रणाम लिखा है, मैं चिट्ठियों पे चिट्ठियां डाली, मैंने चिट्ठियों पे चिट्ठियां डाली, कब आओगे बाके बिहारी, कब आओगे बाके बिहारी, मैं चिट्ठियां लिख लिख हारी, कब आओगे बाके बिहारी, मैं चिट्ठियां लिख लिख हारी, कब आओगे बाके बिहारी, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ शाम आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ शाम आ जाओ,
मैंने चिट्ठियों में ये लिख डाला, घर आओ मेरे नंद लाला। मैंने चिट्ठियों में ये लिख डाला, घर आओ मेरे नंद लाला। तेरे भक्तों ने बाट निहारी, तेरे भक्तों ने बाट निहारी, कब आओगे बाके बिहारी। तेरे भक्तों ने बाट निहारी, कब आओगे बाके बिहारी। मैं चिट्ठियां लिख लिख हारी, कब आओगे बाके बिहारी। कब आओगे रमन बिहारी। अब चिट्ठियां और न लिखेंगे, अब चिट्ठियां और न लिखेंगे। टेलीफोन या मेल करेंगे, टेलीफोन या मेल करेंगे। हम डायरेक्ट बात करेंगे, हम डायरेक्ट बात करेंगे। कब आओगे बाके बिहारी, कब आओगे बाके बिहारी। आ जाओ शाम आ जाओ। मैं चिट्ठियां लिख लिख हारी, कब आओगे बाके बिहारी। मैं चिट्ठियां लिख लिख हारी, कब आओगे बाके बिहारी। हम भक्तों को नहीं भूल जाना, हम भक्तों को नहीं भूल जाना। दुनिया हमको मारेगी ताना, दुनिया हमको मारेगी ताना। हंसी होगी जग में हमारी, हंसी होगी जग में हमारी। कब आओगे बाके बिहारी, कब आओगे बाके बिहारी। मैं चिट्ठियां लिख लिख हारी, कब आओगे बाके बिहारी। मैं चिट्ठियां लिख लिख हारी, कब आओगे बाके बिहारी। आ जाओ शाम आ जाओ, आ जाओ शाम आ जाओ। आ जाओ शाम आ जाओ, शाम आ जाओ। आ जाओ शाम आ जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वाह भाई वाह। मैं चिट्ठियां लिख लिख हारी, आ जाओ श्याम बिहारी। और नाराज और हो रहे हैं कि अब तो चिट्ठी नहीं लिखेंगे, अब तो ईमेल करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। बाप रे बाप। भगवान जी से भी इतना नाराज, अब तो उनको भी मॉडर्न कर देंगे हम लोग, ईमेल और फोन करेंगे। क्या बात है, जबरदस्त। देखो कितने भाव, मतलब भक्त के कैसे कैसे भाव हो रहे हैं कि अब चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, चिट्ठी लिख लिख के हार गए हम बहुत, है ना? डायरेक्ट बात करेंगे ना। अब डायरेक्ट बात करेंगे, बिल्कुल। बहुत सुंदर। चलो जी। और उषा तिवारी जी और हंसा जोशी जी रह रहे हैं ना, जो भी राधे 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 मैम। राधे राधे। उषा जी राधे राधे। हाँ जी, मैम एक भजन सुनाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मन की बात सावरे जिसु कर देखे, मन की बात सावरिया ने आज सुना कर देख ले। ओ सावरिया तुमसे सुन सी, ओ सावरिया तेरे लगा कर देख ले। मन की बात सावरिया ने आज सुना कर देख ले। मन की बात सावरिया ने आज सुना कर देख ले। गली गली क्यों भटक रहो है, शाम खड़ो तेरे आगे, शाम खड़ो तेरे आगे। गली गली क्यों भटक रहो है, शाम खड़ो तेरे आगे, शाम खड़ो तेरे आगे। तेरी पीड़ा वही हरे गो, चाले गो सागे सागे, चाले गो सागे सागे। रस्तु टेढ़ो बाको सीधो, रस्तु टेढ़ो बाको सीधो। बदले भाग किरे किरे,
मन की बात सांवरिया ने आज सुना कर देख ले, मन की बात सांवरिया ने आज सुना कर देख ले। दुनिया से के आस करे, चामी साचो साथी है, चामी साचो साथी है। मन दिवलो जगमग कर लेवे, मन दिवलो जगमग कर ले। बना प्रेम की बाती रे, बना प्रेम की बाती रे। रोम रोम में श्याम रमाले, रोम रोम में श्याम रमाले। फिर तमाशा देख ले, मन की बात सांवरिया ने आज सुना कर देख ले, मन की बात सांवरिया ने आज सुना कर देख ले। खाटू माई लगी कचेरी, श्याम करे सुनवाई जी। खाटू माई लगे कचेरी, श्याम करे सुनवाई जी। साचो न्याय चुका तो आयो, जाने पीर पराई जी। श्याम साचो न्याय चुका तो आयो, जाने पीर पराई। इन्हें मत सुना दे बाता मन की, इन्हें सुना दे बाता मन की। चरणों माथा टेक दे, मन की बायों सांवरिया आज सुना कर देख ले। सुनती सुनती ओ सांवरिया, सुनती सुनती ओ सांवरिया। तेरे लगा कर देख ले, मन की बात हो सांवरिया आज सुना कर देख ले। मन की बात हो सांवरिया ने आज सुना कर दे। राधे कृष्णा मैम। हाँ राधे कृष्णा मैम। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। हाँ, एक तो थोड़ा अपना सा होगा हाँ क्योंकि वो स्पीकर रहते थे ना मैम, तो वही के लिए। हाँ नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, कभी आवाज हाँ, तेज हो रही थी, नेटवर्क कभी की भी कम हो थोड़ा रही सा थी। भजन भी उसका शेखावाटी लैंग्वेज में हो गया हाँ था ना। हाँ नहीं भजन तो बहुत अच्छा है, शेखावटी बिल्कुल बहुत अच्छा मारवाड़ी भजन है, हाँ, पर वो आवाज कम ज्यादा हो रही थी थोड़ा सा। हाँ बाकी थोड़ा सा भजन नेट बहुत का सुंदर है, प्रॉब्लम आ नहीं रही थी। बहुत हाँ, अच्छा गाया आपने। हाँ हाँ। तो बहुत ही सुंदर। और आते रहिए आप। भजन में आपको इंटरेस्ट है, आप हरिनाम कम करते, मैंने देखा, भजन में तो इंटरेस्ट है आपको, है ना? हाँ नहीं मैम, और एक तो मैम क्या है कि थोड़ा सा घर में ना काम भी चल रहा है, बिल्कुल ये फर्नीचर का, तो हाँ। बीच बीच में मैं सुनती रहती हूँ ये हाँ, काम। नहीं कभी कोई बात नहीं, जरूरत ठीक है, आप बोलना जरूरी नहीं है, अगर आप सुन रहे हो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं समझती हूँ मेरे घर में हाँ, भी तो पहले काम चल हाँ रहा था और इसलिए चलने वाला आरव है के अभी भी। पापा, आरव के पापा रहते नहीं है या बाहर रहते हैं, तो फिर हाँ मुझे हाँ थोड़ा नहीं, सा। मुझे मालूम है, कोई बात नहीं है ना, हाँ, जब आपकी परिस्थिति हो बोलने की तो आप बोल लीजिए, नहीं तो कोई हाँ दिक्कत तो मैं नहीं है। सुनती रहती हूँ, बीच बीच में इनका काम भी होता है, तो कुछ कभी ये कुछ सुनना कभी भी कुछ, अच्छी तो बात है, बिल्कुल हाँ तो मैं ये बहुत सुन अच्छा। लेती हूँ। हाँ नहीं नहीं बहुत कोई अच्छा दिक्कत लगता है नहीं, मैम, मुझे जब बहुत आपको अच्छा लगे लगता कि है। आप बोल सकते हो तो आप बोल, क्योंकि मैं नाम तो बोलती हूँ रोज, मैं ज्यादा पीछे नहीं पड़ती हूँ, मेरे को पता है किसकी हाँ क्या प्रॉब्लम है, इसलिए हाँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलती हूँ, हाँ नहीं पर क्योंकि मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ज्वाइन करके ना, अच्छी बहुत। बात है। हाँ आप रेगुलर रहते हो वैसे, मैंने देखा, बहुत हाँ ही अच्छी बात ये है। मुझे हाँ मैम मत बोला करिए, एक तो है ना, अभी हम लोग सभी इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट है, तो मैम नहीं हूँ, आप दीदी बोल सकते हैं मुझे, अनुराधा जी दास मैम। मेरा नाम है। हाँ जी हाँ 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 ठीक ठीक है, है। तो कोई मैम नहीं है यहाँ पे। हाँ नहीं आरव को भी लगा रहता है, मम्मी आप ज्वाइन कर लो, मम्मी आप ज्वाइन कर लो, मैम अच्छा का अच्छा। मैसेज आ गया। हाँ नहीं, यहाँ पे हम एक दूसरे को दीदी और प्रभु जी बोल सकते हैं, है ना, तो हाँ जी ठीक है, जी बहुत सुंदर। हाँ ठीक है। और राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और हंसा जोशी जी आज पहली बार आए हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, और जैसे आपको ठीक लगे। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। कुछ बोलना चाहेंगे आप हंसा जोशी जी? और चलो, मेरे ख्याल से अभी इनका ऐसे फर्स्ट टाइम आई है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। तो आप में से मुझे लग रहा है कि पूनम द्विवेदी जी के यहाँ से और करना चाह रहे हैं क्या भजन? छोटी वाली बच्ची तैयार होके बैठी लग रहा है, कुछ बोलना है आप लोग को?
अभी माइक ऑन गला कर दीजिए। हाँ जी, अभी गला नहीं ठीक है दादी जी का। हाँ अच्छा ठीक है, अच्छे लग रहे हो आप लोग सब एक साथ, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, तो हम लोग अब प्रोग्राम को विराम दें, किसी को कुछ बोलना तो नहीं है ना? ठीक है, तो अब हम राधा रमन जी से प्रार्थना करते हुए अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं कि राधा रमन जी सभी की कृपा करें, और हम सभी ये प्रण ले कि जब भी हम लोग वृंदावन जाएं, जब भी जाना हो तो उनके दर्शन के बिना हम वापस ना आए। हम लोग जरूर राधा रमन जी के दर्शन करके ही आए, क्योंकि अब तक हमें शायद नहीं पता था, अब तो हमें पता चल गया है उनकी महिमा के बारे में। तो हम लोग जरूर कोशिश करके उनके दर्शन करके ही आए। पूछ लीजिए, ऑटो वाले से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी आपको बता देगा कि राधा रमन जी का मंदिर कहाँ है। थोड़ा अंदर अंदर जाके है, बट बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत ही सुंदर। वहाँ पे कीर्तन होता रहता है हमेशा, और बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, डांसर्स हैं, वो वहाँ पे आके नृत्य करते हैं। हेमा मालिनी ने कई बार वहाँ प्रेजेंटेशन दिया है, और बड़े बड़े सिंगर्स वगैरह वहाँ पे आते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, तो जरूर आप जाइए दर्शन, मतलब जब भी वृंदावन जाए तो वहाँ दर्शन जरूर करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ हम अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं और हम लोग शुक्रवार को वापस मिलेंगे, तब हमारा हरिनाम का कार्यक्रम है। और कोई शुरू में भजन भी कर सकता है, कोई ऐसी वो नहीं है, जिसकी भजन की ज्यादा इच्छा है तो भजन भी कर सकता है, और बाकी हम लोग हरिनाम करेंगे। तो आनंद मंजरी जी कुछ बोलना तो नहीं है? अगले प्रोग्राम में बोलेंगे, अभी तो बहुत टाइम हो गया समय नहीं, मेरे को लगा कि ऐसे कुछ दो शब्द या कुछ याद आ जाते हैं ना, कुछ इम्पोर्टेंट, तो इसलिए वैसे भी आपसे पूछना जरूरी है, बड़ी दीदी है। आपके आगे आके भी ना बंद क्लोज नहीं करेंगे ना, पहले पूछ लो। ठीक है, अरे हाँ करो, बिल्कुल करो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, राधे राधे बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। शुक्रवार को हम मिलेंगे सब लोग वापस। हरे कृष्णा।